हेलो गाइस, आज हम फिर से खेलने वाले एक न्यू हॉरर गेम जिसका नाम है इविल डॉल। तो बेसिकली ये एक ग्रैनी चैप्टर 1 की कॉपी है। बेसिकली हम पूरा कॉपी नहीं कह सकते, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ग्रैनी चैप्टर 1 से कॉपी की गई हैं। तो यहाँ पर हम वो सब भी देखेंगे और देखेंगे ग्रैनी चैप्टर 1 से ज़्यादा ये खतरनाक है कि भाई उससे कम है। तो भाई ग्रैनी चैप्टर 1 से ज़्यादा खतरनाक हो नहीं सकता। तो यहाँ पर हम इसे इजी में खेलेंगे क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं इसे इजी में। तो कोई ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो कर दे लाइक, मेरे चैनल को फॉलो करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें। मेरे 500 फॉलोअर्स जल्दी यार करा दो और 4000 घंटे का वॉच टाइम होता है वो भी यार कंप्लीट करा दो। अब यहाँ पर हम अपने गेम को बेसिकली स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर मैंने गेम को स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें बताई गई हैं कि कैसे क्या काम करती हैं। तो मुझे हॉरर गेम की तो भाई जानकारी देने की इन्हें ज़रूरत नहीं है कि मैंने हॉरर गेम काफ़ी ज़्यादा खेल रखे हैं। तो यहाँ पर जो एंट्री इनका मतलब एंट्री का जो सीन है, जैसे हमारे उठा है ऐसे ग्रैनी चैप्टर में भी उठता है, मगर वहाँ पर हमारी खटिया होती है। यहाँ पर डायरेक्ट हमारी चटाई पड़ी हुई है। नाइस, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब हम डायरेक्ट जाएंगे यहाँ से ऊपर साइड का भाई सीन भाई सेम हो सकता है आई थिंक, वरना भाई ऊपर साइड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती थी। मगर यहाँ पर देखते हैं क्या है। यहाँ पर एक गेट है आई थिंक, अंदर चलते हैं। यहाँ पर क्या है, गन का पीस है भाई साहब। गन भी यहाँ पर लॉन्चर 3689 यहाँ पर खुफिया रास्ता नीचे जाने का है। तो यहाँ पर खुफिया रास्ता का भी यूज़ हम कर लेते हैं फटक दिशा। तो यहाँ पर भाई गन भी असेंबल हम कर सकते हैं, मगर मुझे पता नहीं है कि गन असेंबल कहाँ होगी। तो अब यहाँ पर मुझे ये गन का भाई पीस लिए रहना है, जहाँ हमें नीचे साइड फेंक देते हैं। आई थिंक मुझे यहाँ पर इसकी क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक और ड्रॉर है, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। शायद यहाँ पर वो बच्चा जो है सोता है, मगर भाई वो अकेला बच्चा है, कहाँ यहाँ सोता होगा। तो यहाँ पर पीस ऑफ पेंटिंग मिल चुकी है। अब ये पेंटिंग किस चीज़ की, आई थिंक किसी चीज़ का कोड है जो भाई एक लैंग्वेज के हिसाब से पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर फिक्स किया गया और इसे हम वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे भाई साहब और सारी जगह भी चेकआउट कर लेते हैं। और हॉरर गेम की ये फीलिंग्स मुझे मतलब होती हैं कि कोई भी हॉरर गेम आप खेलो तो पहले उसकी सारी जगह चेकआउट कर लो, जो भी छोटी बड़ी और या ज़्यादा बड़ी या छोटी सी भी जगह हो, तो सारी जगह पता कर लो कौन सी चीज़ कहाँ से हमें भाग सकते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पर हमें आई थिंक मिल सकती है, कौन सी चीज़ का कहाँ यूज़ है। तो यहाँ पर ये वाली पीस ऑफ पेंटिंग यहाँ पर लगेगी। तो यहाँ हमें एक थॉर का हैमर मिल चुका है। भाई थॉर का नहीं है, नॉर्मल हैमर है, मगर ये भी काफ़ी डेंजर हैमर है। मैं अपने दुश्मनों के मार दूंगा। ग्रैनी ग्रैंडपा तो वो तो पहले ही ढेर हो जाएंगे, तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। ये तो भाई ख़राबी चीज़ यहाँ पर हमें मिल चुकी है। अब हम चलते हैं सीधे साइड, यहाँ पर इस चीज़ का यूज़ करते हैं। यहाँ पर पता जैसा यूज़ करो, और इससे यूज़ करने के बाद भाई नॉइस हुई है तो वो बच्चा ज़रूर आएगा। तो अभी तक मैंने उस बच्चे को देखा नहीं है, मगर मुझे देखने का भाई शौक़ भी नहीं है। ग्रैनी भाई कोई भी हॉरर गेम हो, ग्रैनी ग्रैंडपा सबसे ज़्यादा हमें एनिमी से बचने का होता है। तो यहाँ पर उसकी नॉइस तो आ रही है, बस यहाँ से निकल लो चुपचाप। वो मेरे हिसाब से नॉइस से जो को आता होगा तो वो वहाँ पर होगा, तो यहाँ के उसके आने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टाइम मिल चुका है फ्यूज़। आई थिंक ये फ्यूज़ बाई लिफ्ट में यूज़ होगा, तो मुझे लिफ्ट में यूज़ करना पड़ेगा। तो आप लोग सोचोगे यहाँ पर लिफ्ट कहाँ से आ गई, तो यहाँ पर लिफ्ट का भी यूज़ है। जैसे हमारी ग्रैनी चैप्टर 1 में उसका लिफ्ट का एक थी लिफ्ट, तो उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ भी डाला हुआ है। तो यहाँ पर फटाक दी सब उस लिफ्ट को चालू कर देते हैं। तो यहाँ पर फ्यूज़ लगाने के बाद हमारी लिफ्ट चालू हो जाती है। तो यहाँ से हम सिर्फ नीचे जा सकते हैं। मगर मैं ये सोच रहा हूँ भाई साहब, नीचे जो हमारी ग्रैनी चैप्टर 1 में स्पाइडर ग्रैनी होती थी, तो यह क्या भाई उसका भी इन्होंने कॉपी बनाया है? भाई मुझे पता नहीं है, मगर भाई ये इसे हम बेसिकली कॉपी नहीं कह सकते भाई। सिमिलर चीज़ें भी हैं तो भाई कॉपी नहीं कह सकते। तो यहाँ पर क्या वैसे ही क्या सिमिलर चीज़ें इसमें पड़ी होंगी। तो यहाँ पर देखते हैं, हमें यहाँ पर क्रो बार मिल चुका है। आई थिंक ग्रैनी चैप्टर 1 में भाई क्रो बार नहीं मिलता है, हमें हैमर सिर्फ मिलता है।
तो यहाँ पर इससे भाई प्लैंक्स तोड़ने पड़ेंगे। तो ग्रैनी चैप्टर 1 में हम क्रोबार से नहीं अपने हैमर से प्लैंक्स तोड़ते थे। तो यहाँ पर एक न्यू चीज़ इसमें ऐड की गई है, इन लोगों ने की है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। इसमें न्यू चीज़ें पड़ी हैं या आई थिंक अलग अलग चीज़ें पड़ी हैं। तो यहाँ भाई लॉन्चर, नाइस चीज़ भाई। यहाँ पर लॉन्चर की हमें पहले से गोली मिल चुकी है साइड। भाई सब क्या डेंजर चीज़ है, हमें लॉन्चर मिल चुका है। तो अब हम एक दफ़े ट्राई करेंगे कि लॉन्चर से वो मरता है कि नहीं। आई थिंक मर तो जाना चाहिए भाई साहब। भाई लॉन्चर है ना पूरा, ये तो पूरा घर को तबाह कर सकता है, मगर वो है कहाँ। पहले मुझे आई थिंक नॉइस करके उसे बुलाना चाहिए। तो यहाँ पर हम नॉइस करते हैं थोड़ी देर, शायद वो आ जाए। और जोरको वो आ गया तो फिर हम देख भी लेंगे वो कैसा लगता है। तो भाई ग्रैनी भाई एकदम मतलब जब इंट्रो में देख रहा था, गेम स्टार्ट किया, वहाँ पर छोटा सा बेबी था। तो आई थिंक वो ऐसा ही हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कहाँ पर है ये। जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, जल्दी। ये आ चुका है। यहाँ पर मैंने शूट कर दिया आई थिंक उसके भाई एकदम जस्ट पैरों के नीचे पड़ी थी। तो होपफुली वो भाई डाउन हो चुका है। तो यहाँ पर मुझे एक चैन कटर मिल चुका है। आई थिंक यहाँ भी चैन कटर का यूज़ है। और हमें ग्रैनी चैप्टर 1 में भी मिलता था, मगर वो ऑरेंज नहीं था यार, रेड ऑरेंज नहीं था, वो दूसरे कलर में था। तो ये तो भाई काफ़ी न्यू चीज़ इन लोगों ने डाल दी भाई। कलर थोड़ा अलग है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा गेम है, मतलब इसके विजुअल अच्छे हैं। बस हम इसे जैसे हार्ड मोड में या स्ट्रीम मोड में या कोई अदर मोड में हम खेलें तो काफ़ी मज़ा आएगा। नॉर्मल में भी खेल सकते हैं, मगर फर्स्ट टाइम ट्राई किया है तो भाई इजी में करेंगे। ज़्यादा हम अपने आप को ताकतवर नहीं बनाना चाहते। यहाँ पर प्लैंक आई थिंक प्लैंक चैप्टर 1 में यूज़ होता है। अबे हाँ, प्लैंक्स जब हम ऊपर साइड जाके वो करते हैं यार, वो जब दूसरे साइड जाते हैं, हाँ वहाँ पर प्लैंक का यूज़ होता है, वहाँ पर होता है। आई थिंक आई एम राइट, वहाँ पर यूज़ होता है। तो इस प्लैंक का यूज़ यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी अलग चीज़ें भी हैं। तो यहाँ पर भाई सेम टू सेम हम कह नहीं सकते। यहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें लेके नीचे जाने पड़ेंगे और एक हमको की भी चाहिए। तो वो वाली की के बाद हम फिर जा सकेंगे नीचे, क्योंकि भाई नीचे साइड भी काफ़ी सारे यहाँ पर कोड हैं, पैटर्न्स हैं, काफ़ी सारे चीज़ें हमें सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर फटाक दी से अपने क्रोबार के पास जाते हैं। क्रोबार को लेने के बाद यहाँ से हम फाइनली अलग साइड को नीचे साइड जाएंगे। नीचे साइड भी देख लेंगे कि भाई हमें हमारा जो मतलब बेसिकली स्पाइडर ग्रैनी का भाई कॉपी नहीं, सिमिलर वर्जन बना पाए हैं कि नहीं। मेरे को भाई उसका बना दिया होता तो भाई पूरी तरीके से ये गेम भाई कॉपी है, मैं मान लूँगा इसे कॉपी है। जो उसका जो वैसा ही नहीं बनाया होगा तो आई थिंक ये भाई एक इंस्पिरेशन गेम है। तो उन लोगों ने भाई इंस्पिरेशन ली है ग्रैनी चैप्टर 1 से। तो सिमिलर है, सिमिलर कॉपी नहीं कह सकते उसको फिर। तो मगर इसके आने का भाई टाइम हो चुका है आई थिंक। तो मुझे इसे बुलाना चाहिए और फिर हमें इसे ठोकना चाहिए। मगर ये है कहाँ भाई। मैंने 2-3 इतनी देर में भाई ग्रैनी हमारी फटाक दी से हमारे पास आ जाती थी। वो यही कहते ICU, मुझे मार देते थे फटाक दी सा। तो यहाँ पर अभी तक नहीं आया ये यार, भाई काफ़ी लेट चलता है ये तो होपफुली मैं काफ़ी देर से भाई नॉइस कर रहा हूँ, मगर वो अभी तक नहीं आया। आई थिंक वो अभी स्पॉन ही नहीं किया है भाई साहब, मैंने काफ़ी लेट कर दिया यार। तो होपफुली कहाँ से आ रहा है, अभी तो आया नहीं है, जल्दी से आ जाए यार। मैं भाई यहाँ पर ग्रेविटी की काम नहीं करती। कोई चीज़ फेंको तो वो जैसे फंस जाती है तो वो रुक के ही रहती है। तो यहाँ पर वापस से हम नॉइस करने, नॉइस कहाँ गया तो कहाँ गया, ये आ गया हमला करते हैं। बच गया भाई। पीछे साइड मेरा लॉन्चर काम किया इस दफ़े भाई साहब, इस दफ़े मैंने पांजरी उसके फेंक दिया था। तो होपफुली ये मर चुका है। तो अब मुझे यहाँ पर भाई साहब ऊपर साइड जाना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ पर ऊपर साइड जाने पर ऊपर साइड भी एक चीज़ मिलती है। तो आप लोग सोचेंगे ऊपर साइड क्या मिलता है। तो भाई जैसे हम ग्रैनी चैप्टर 1 में हैमर का यूज़ ऊपर साइड करते थे, तो यहाँ पर भी हैमर का यूज़ ऊपर साइड होगा, जिससे हमें कोई चीज़ मिलेगी और इसे यूज़ करने के बाद हमें काफ़ी सारी अलग चीज़ें भी मिलेंगी। तो यहाँ पर हम बेसिकली शॉर्टकट का यूज़ करेंगे आई थिंक।
आई थिंक नहीं भाई, शॉर्टकट का यूज़ करेंगे कि भाई मुझे इतना लंबा टूर नहीं करना है। तो यहाँ पर फटाक दिशा, यहाँ पर भाई एक कोड भी है, वो भी याद करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर कोड तो काफ़ी मतलब सिंपल टाइप है, कोड तो हमें याद हो चुका है तो उसकी ज़रूरत नहीं, मगर हमें जो ये कोड का कहीं यूज़ करना पड़ेगा तो उसके लिए हम पहले से याद कर लेंगे, मगर हमें एक और कोड पैटर्न चाहिए, तो वो तो काफ़ी रिस्की होगा। यहाँ पर मैंने वॉल भी तोड़ दी है और वॉल के पार हमें देखते हैं क्या सरप्राइज़, ये सरप्राइज़ है भाई। यहाँ पे शवल मिल चुकी है, शवल चलो कुछ नहीं, तो सवली मेरे हाथ में लग चुकी है। और सवल का यूज़ आई थिंक कहाँ पर है ये नहीं पता मुझे। और चैप्टर 1 में भाई सवल का यूज़ होता था कि नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जो को आप लोगों ने भाई सही गेस किया तो भाई साहब अगले वीडियो में आपका जो चैनल होगा हम उसे प्रमोट करेंगे इसमें। जो को भाई गलत गेस, भाई गलत तो गेस ही नहीं कर सकते आप लोग, भाई ये सब हॉरर गेम्स खेलते रहते हो तो भाई गलत गेस आप लोग कर ही नहीं सकते। और जो को आप लोग गेस करो, भाई आ गया, ये तो बच्चा बहुत फास्टली भाई चेक आ रहा है। तो यहाँ पर जो को आप लोग गलत गेस करते हो तो भाई लोग मैं इसका सही बताऊँगा कि हाँ ये हो सकता है, ये है। तो यहाँ पर हम फाइनली यहाँ से निकलते हैं। मुझे शवल का यूज़ आई थिंक ज़्यादा लग नहीं रहा, तो और भी हम काम कर सकते हैं शवल के बगैर भी, मतलब शवल के आगे भी कुछ काम यहाँ पर हैं तो वो हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अपना लॉन्चर उठाओ, भाई वो पीछे पड़ चुका है, मैं रुक के भाई टाइम वेस्ट नहीं कर सकता कि भाई मैं रुका तो पक्का ही मारा जाऊँगा। और उसको जाने का इंतज़ार करेंगे, मतलब उसके जाने का इंतज़ार करेंगे, फिर बाहर निकलेंगे अपने ये शवल नहीं अपने यार तो उड़ा के इसके मार देंगे, मगर वो वहाँ पर है नहीं है। तो यहाँ पर हम आराम से निकल सकते हैं और भी हमें जगह चेकआउट करने पड़ेंगी। यहाँ पर भाई ये भाई गन का पार्ट है, तो आई थिंक यहाँ पर हम अपनी गन को असेंबल कर सकते हैं। नाइस, क्या चीज़ है। यहाँ पर वो वाली की मिल चुकी है और ये की भाई साहब हमें यूज़ करनी पड़ेगी नीचे साइड। तो जब मैंने पिछले दफ़े मतलब कल जो मैंने एक वीडियो इसमें नए चैनल में अपलोड किया था भाई, उसका जो उसका थंबनेल था वो काफ़ी भाई अलग टाइप का आप लोगों को लग रहा होगा। तो भाई उस गेम का जो वीडियो था मैंने काफ़ी जल्दी भाई क्रिएट कर लिया था, वाइट स्टॉप सारी चीज़ें कर दिए थे, बस मेरा एक ही चीज़ बची थी, वो था भाई थंबनेल। तो मैंने सोचा कि मैं अपने वीडियो डाल देता हूँ, बाद के मैं आराम से बैठे बैठे थंबनेल बना लूँगा। और दूसरी चीज़ भाई साहब, मैं अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम चलाने लगा। इंस्टाग्राम चलाते चलाते आई थिंक मुझे 2-3 घंटे लग गए लगातार। तो यहाँ पर और हम गेम का भी आनंद लेते जाएंगे, आप लोगों से बात भी करते जाएंगे। तो यहाँ पर जब मुझे 2-3 घंटे लग गए तो काफ़ी ज़्यादा मेरा टाइम वो हो गया और मैं काफ़ी लेट हो गया था थंबनेल बनाने थे। तो यहाँ पर ये भाई सब ग्रैनी, अब स्पाइडर ग्रैनी की कॉपी भाई सिमिलर कॉपीज़ वर्जन लग रहा है। तो यार यहाँ पर मैं बता दूँ मैंने उसमें भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया था। यहाँ पर 8 और 9 दामना है तो काफ़ी ज़्यादा भाई टाइम लगा दिया था वाइस, मतलब उसे पहले मुझे एडिट करना था। थंबनेल को मैंने पहले एडिट नहीं किया, पहले मैंने सारे वीडियोस बना के अपना वीडियो डाल दिया। तो बाद के मैंने उसका जो थंबनेल था जल्दी बना के मैंने उसे डाल दिया है ना, उसे मैंने सही तरीके से क्लीन किया है। मगर काफ़ी सारी उसमें चीज़ें मैंने डिटेलिंग ऐड की है, ऐसी बात नहीं है कि मैंने की नहीं है। और काफ़ी मैंने मेहनत की है अच्छी बनाने की, मगर वो जैसा आप लोगों को बनाओ तो को अच्छा लगा हो तो भाई बता देना, वरना मैं आप लोग बता देना कि हाँ ये कम अच्छा लग रहा है या कुछ इसमें दिक्कत है, आप लोग बता देना, मैं उसे भाई रिक्रिएट करके फिर डाल दूँगा उसे। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं। यहाँ पर पहली बात तो मेरे पास कोई महंगा पीसी या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे भाई मैं अच्छी तरीके से कोई यूट्यूब थंबनेल क्रिएट कर सकूँ। मेरा फ़ोन है तो फ़ोन में उतनी खास चीज़ें चलती नहीं है जो जो यहाँ पर खोलते हैं। यहाँ पर एक कोड मिला, आई थिंक ये वही पैटर्न है यार जो मुझे वहाँ पर याद करना था। तो यहाँ पर अब हम उसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर बेसिकली मैं स्क्रीन पे ऊपर साइड दिख रहा होगा तो ये रहा इसका मेन कोड। तो ऐसे पैटर्न पढ़ना है, मुझे याद हो चुका है। अब मुझे डायरेक्ट इसका यूज़ करना पड़ेगा, उससे पहले मैं काफ़ी सारी चीज़ें और फाइंड करके और लगा लूँ। उसके बाद जहाँ पर इस कोड का यूज़ होगा आई थिंक मैं वहाँ पर करूँगा। मगर ये भाई कॉपी नहीं, सिमिलर उससे बचना पड़ेगा यार।
स्पाइडर ग्रैनी से। तो यहाँ पर मुझे ये की मिल चुकी है। आई थिंक इसका यूज़ भाई इधर साइड करना पड़ेगा, कि मैंने भाई ग्रैनी चैप्टर में काफ़ी सारे नहीं भाई, इतने सारे 3 भाई काटे हैं, कुछ कहने को नहीं। हर एक दिन भाई बहुत गिनती था मेरे खाते, और हर एक दिन भाई एकदम जैसे क्या बोलते हैं उसे, एक हैप्पी डे की तरीके होता है एकदम, कि भाई कुछ कहने को नहीं। इतने मस्त दिन मैंने उसमें काटे, तो मुझे सारी चीज़ें याद है। तो बेसिकली ये जेल के अंदर ये भाई लॉक लगे, उसके पहले मुझे एक स्प्रे आता जिससे भाई काई होती है नहीं है जो तालों में लग जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो वो हमें यूज़ करना पड़ेगा, और वो स्प्रे हमें कहाँ से मिलेगा, आई थिंक वो हमें देखना पड़ेगा। ये रहा एक और पीस। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर हमें एक और कोड मिला, और ये कोड है बेसिकली जहाँ पर हम सबसे ऊपर गए थे, वहाँ पर एक उस साइड में इलेक्ट्रिक डोर था। आप लोगों ने देखा नहीं था, मगर मैंने बाद के देखा था जब मैं इसे घोस्ट मोड में प्ले कर रहा था। बाद के जब मैं इसके पीएनजी पैक्स बनाने के लिए या पीएनजी से भाई निकालने के लिए मैं थंबनेल यूट्यूब थंबनेल खातिर बढ़िया शॉट लेने गया था, तब मैंने देखा था। तब ये कोड वहाँ पर भाई आगे इसकी भी रेड आइस हो जाती, उसकी नहीं रेड आइस होती थी, वो भाई नॉर्मल रहती थी। इसकी भाई रेड आइस हो जा रही। आई थिंक यहाँ पर भाई स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये कहाँ पर मिलेगा कुछ नहीं पता है भाई साहब। यहाँ पर कोड भी हमें मिल जाएगा, देखो हमें यूज़ करना पड़ेगा तो हम यूज़ कर लेंगे 2866। तो ये रहा भाई कोड। तो हमें कोड तो भाई साहब आ गया जल्दी भागो भाई। इतनी फास्टली इसकी स्पीड नहीं है, वरना वो भाई नॉर्मल में काफ़ी ज़्यादा डेंजर होती थी, और घोस्ट मोड में लगा लें तो फिर तो भाई इतनी ज़्यादा ख़तरनाक कुछ कहने को नहीं। हमें मात्र 2 सेकंड के अंदर भाई पकड़ ले, इतनी ज़्यादा वो पावरफुल हो जाती थी। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं, फिर हम इसके जाने का जाएगी, फिर हम अपना काम है जो करेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इंतज़ार और कर लेते हैं, कि भाई इंतज़ार का फल है जो मीठा होता है। मगर मुझे ये कोड लेके भाई ऊपर साइड जाना पड़ेगा, कि भाई यहाँ पर इस कोड का यूज़ नहीं है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, बस रुक जाओ थोड़ा सा रुक जाओ भाई। यहाँ पर टाइम लेना पड़ेगा, कि भाई वो जब तक यहाँ से निकल नहीं जाती तब तक हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखते हैं हम इसे भाई कितनी डेज में कंप्लीट कर पाते हैं। आई थिंक फर्स्ट गेम मिला था, तो आई थिंक क्लोजली जो को भाई उसका सिमिलर गेम है, तो 5 डेज इसमें भी डाले होंगे, या आई थिंक और ज़्यादा भी डाल दिए होंगे। तो यहाँ पर हम इसे फेंकते हैं। अब हम चलते हैं फटाक दिशा ऊपर साइड। यहाँ पर बेसिकली मैं अपनी सारी काम की चीज़ें ऊपर फेंका हूँ। कोड मुझे पता था, तो यहाँ पर 2580 यहाँ पर ये कोड था, तो मैंने डाल दिया। यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ से भाई स्क्रू ड्राइवर मिला है। भाई साहब इसकी क्या ज़रूरत है, प्लास की मुझे क्या ज़रूर, आई नीड प्लास तो हमें मिल चुका है, मगर एक बॉक्स था ना जिसे हमें खोलना था, मगर वो भाई सामने से ये भाई ग्रेनेड भाई साहब ये सेम टू सेम पलटती है जैसे वो पलटती थी। मतलब जैसे हम ज़्यादा देर कहीं भी बैठ के उसे घूरते रहते थे, तो एकदम साट जैसा पलट के हमारे पर हमला कर देते थे। तो होपफुली मैं अभी तक इन लोगों से मरा नहीं हूँ। तो मुझे क्या इसमें चाहिए, एक चाहिए मुझे वही जो भाई ग्रीस या काई मिटाने वाला स्प्रे, और दूसरी मेरी की है, और तीसरा चैन कटर। तो हमें फर्स्ट चीज़ तो मिल चुकी है, और दूसरी चीज़ नहीं मिली है। तो हमें यहाँ पर पहले स्क्रू ड्राइवर से वो खोलना पड़ेगा, और वो भाई बॉक्स जो था मुझे रैंडमी मिला था। तो ये रहा बॉक्स। तो भाई रैंडमी के चक्कर में फाइनली मैं वापस से इसे मैंने फाइंड कर लिया है। तो यहाँ पर खोलते हैं, यहाँ पर मिलेगा ये भाई स्प्रे मिल चुका है। होपफुली अब यहाँ से हम अंदर साइड को जल्दी से भागो, जल्दी भाग। वो बॉक्स याद, वो जेल के पास जाना है मुझे। जेल ये रही सेल। इसे खोलते हैं, स्प्रे मारते हैं। स्प्रे मारने के बाद इसकी जितनी भी इकाई है वो सारी भाई डस्ट मतलब ख़त्म हो जाती है बेसिकली। यहाँ पर ये की लगानी है, यहाँ पर लग चुकी है। फाइनली हमारी की यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर ये रही वो वाली की, तो इसे लेके चलना पड़ेगा। हमें जाना पड़ेगा अपने लिफ्ट के पास, मगर एक बात है कि लिफ्ट के पास हमें 2 बार जाना पड़ेगा, क्यों हमारे पास ये स्प्रे भी हमें ऊपर ही लेके जाना पड़ेगा। और मैंने
पूरा गेम कंप्लीट कर दिया, बस ये सामान वहाँ पर यूज़ करनी है बस। प्लीज़ भाई इस दफ़े भाई दिक्कत ना वो अचानक से आ गई तो फिर तो दिक्कत वो आ गया भाई। मैं ग्रैनी को क्यों इमेजिन कर रहा हूँ, ये भाई ग्रैनी नहीं है, ये दूसरा गेम है। तो ऑफली वो बच्चा आ गया तो मैंने उसे 2 दफ़े मार दिया। आई थिंक मेरे पास अब रॉकेट्स के बुलेट्स नहीं बचे ना भाई, मैं उसे भाई तिबारा मार के आराम से यहाँ से कम्प्लीटली आराम से निकल सकता हूँ। वो मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा, लिटरली कुछ भी नहीं। मगर यहाँ पर किसी को भाई कमज़ोर मत समझो, ये हम आ चुके हैं पता नहीं कहाँ। भाई सामने आ गए, सामने भाग 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 भाग। अभी तक मैं एक भी नाइट भाई यहाँ पर मरा नहीं हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि भाई और टाइम मैं यहाँ पर मर जाऊँ। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इंतज़ार नहीं करेंगे, फटाक से यहाँ पर निकल लेंगे। तो अब भी हम आ चुके हैं यहाँ पर बेसिकली। तो हम इस स्प्रे और इस की को फाइनली हम ऊपर लेके जाएंगे। तो यहाँ पर भाई देखो हम ये चीज़ लगा के हमारी गेम स्किप हो जाएगा, जो को भाई साहब नहीं हुआ तो तब भी मेरे पास काफ़ी सारे डेज़ हैं, तो यहाँ पर मैं तब भी कंप्लीट कर सकता हूँ। और यहाँ पर मैं जब गेम के विजुअल या भाई कैरेक्टर की बात करूँ तो भाई ये ये कॉपी नहीं है, ये सिमिलर है थोड़ा थोड़ा भाई। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जस्ट गेटिंग थोड़ा थोड़ा इसमें या कॉपी किया गया है या भाई साहब ये भाई मतलब इन लोगों ने ऐसा ही इमेजिन करके इसे बनाया। आई थिंक मुझे पता नहीं है बट डेवलपर्स को पता होगा इसमें क्या किया है इन लोगों ने। पर भाई गेम तो काफ़ी धांसू है, लिटरली काफ़ी धांसू है। मुझे काफ़ी ज़्यादा इसमें भाई दिक्कत फेस करनी पड़ी, मगर मैंने इसे फर्स्ट नाइट में कंप्लीट कर दिया। ये तो भाई मानना पड़ेगा कि मैं भी गेमर प्रो हूँ। इसी बात पे लाइक सब्सक्राइब ठोक दो यार। तो यहाँ पर मुझे की लगानी बस, प्लीज़ लास्ट वीडियो मत आइयो प्लीज़। और यहाँ पर ये जो को गेम के बल्दी भाई ग्रैनी होती तो भाई इतनी देर में भाई मुझे काफ़ी दफ़े मार चुकी होती कि भाई उसके सुनने की क्षमता वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैंने फाइनली ये गेम स्किप कर दिया है। होपफुली जो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर हम अब डायरेक्ट यहाँ से निकलते हैं। फाइनली मैंने ये भी गेम 1 नाइट में कंप्लीट कर दिया। आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में।